नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे पृथ्वी के कुछ अनकहे और रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी होकर नहीं घूमती, बल्कि थोड़ी सी डगमगाती है। इस डगमगाहट को वैज्ञानिक लोग ध्रुवीय गति कहते हैं। इसकी वजह से पृथ्वी के ध्रुव समय के साथ अपनी जगह से थोड़ा खिसक जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पृथ्वी पर चीजों का वजन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कहीं भूकंप आ जाता है तो कहीं ज्वालामुखी फट जाता है। इसके अलावा हवा का दबाव, समुद्र में उठने वाली लहरें और बदलता मौसम, ये सब मिलकर हमारी पृथ्वी को हिलाते रहते हैं। तो अगली बार जब आप पृथ्वी के बारे में सोचें तो याद रखिएगा कि वो स्थिर नहीं है, बल्कि एक डांसर की तरह हिलती रहती है। हम बचपन से चांद मामा की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का एक नहीं बल्कि दो चांद हैं? इस दूसरे चांद का नाम है 3753 क्रोएथने। यह हमारे चांद की तरह गोल नहीं है, बल्कि एक पत्थर जैसा है जो पृथ्वी के साथ साथ सूरज के भी चक्कर लगाता है। क्रोएथने सीधे पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि सूरज के चारों ओर एक अलग रास्ते पर चलता है। फिर भी वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का एक साथी मानते हैं, क्योंकि इसका खिंचाव पृथ्वी को प्रभावित करता है। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद रखिएगा कि कहीं दूर अंतरिक्ष में एक और चीज भी है जो हमारी पृथ्वी का साथ निभा रही है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी हुई है। ऐसा ही एक रहस्य है जमीन के नीचे का महासागर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पृथ्वी की सतह के नीचे, जहां हमें सिर्फ पत्थर और गर्म लावा दिखाई देता है, वहां पानी का एक विशाल समूह भी मौजूद है। ये जमीन के नीचे का महासागर पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से 600 किलोमीटर नीचे है और इसे रिंगवुडाइट नामक पत्थर के भीतर पाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस महासागर में पृथ्वी के सभी समुद्रों के बराबर पानी हो सकता है। यह खोज इस बात का सबूत है कि पृथ्वी पर पानी का चक्र हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा और बड़ा है। दोस्तों, जब हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ऊंची ऊंची चोटियां, बर्फ से ढकी ढलानें और हरी भरी घाटियों का चित्र आता है। ये दृश्य हमें प्रकृति की सुंदरता और उसकी विशालता का एहसास कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहाड़ सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं, बल्कि समुद्र के अंदर भी होते हैं? ये पहाड़ समुद्र की गहराइयों में छिपे होते हैं और उनकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है। समुद्र के नीचे भी ऐसे पहाड़ हैं जिनकी चोटियां पानी के ऊपर तक नहीं आ पाती। ये पहाड़ समुद्र की गहराइयों में छिपे होते हैं और उनकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है। इन पहाड़ों को उल्टे पहाड़ या खाइयां कहा जाता है। ये खाइयां समुद्र की सतह से बहुत नीचे होती हैं और इनकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना गर्त दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। इसकी गहराई इतनी अधिक है कि इसे समझना भी कठिन है। यह इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो भी इसकी छोटी पानी की सतह से बहुत नीचे होगी। यह तुलना हमें समुद्र की गहराइयों की विशालता का एहसास कराती है। उल्टे पहाड़ या खाइयां पृथ्वी की सतह के सबसे रहस्यमय और अनदेखे स्थानों में से एक है। इन स्थानों की खोज और अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन गहरे, अंधेरे और दबाव वाले माहौल में जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी जीवन है। यह जीवन अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी जीवन है। यह जीवन अपने आप में एक रहस्य है और इसे समझना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि इसके चारों ओर एक बिजली की परत है, जिसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। यह हवा की एक परत है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 60 से 1000 किलोमीटर ऊपर है। आयनोस्फीयर का निर्माण सूरज से आने वाली किरणों के कारण होता है। जब सूरज से आने वाली खास किरणें हवा के ऊपरी हिस्से में मौजूद गैसों से टकराती हैं, तो यह उन गैसों को बदल देती है, यानी उनमें से छोटे छोटे कण निकाल देती है। आयनोस्फीयर रेडियो के सिग्नल भेजने में मदद करता है। यह दूर दूर तक भेजे जाने वाले रेडियो सिग्नल को वापस पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे वे पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी रात में समुद्र के किनारे नीले रंग की चमकती हुई लहरों को देखा है? अगर हां, तो आप खुद को खुशनसीब मान सकते हैं,
क्योंकि यह नजारा बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत होता है। इस घटना को बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है और यह समुद्र में रहने वाले कुछ खास किस्म के छोटे जीवों के कारण होता है, जिन्हें डायनोफ्लैजलेट्स कहा जाता है। डायनोफ्लैजलेट्स एक तरह के पौधे होते हैं जिनमें रोशनी पैदा करने की क्षमता होती है। जब ये जीव पानी में कोई हरकत या हलचल महसूस करते हैं तो वे एक खास प्रक्रिया से नीले रंग की रोशनी पैदा करते हैं। बायोलुमिनेसेंस कुदरत के करिश्मों में से एक है जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारे ग्रह पर अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखकर हम दंग रह जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भूकंप के अलावा भी क्या पृथ्वी कोई आवाज निकालती है? शायद नहीं, क्योंकि यह आवाज इतनी धीमी होती है कि हमारे कान इसे सुन नहीं सकते। लेकिन यह सच है कि पृथ्वी हमेशा एक धीमी आवाज निकालती रहती है, जिसे पृथ्वी का धीमा कंपन कहा जाता है। यह आवाज इतनी धीमी होती है कि इसे सिर्फ खास मशीनों से ही सुना जा सकता है। वैज्ञानिक इस आवाज का अध्ययन करके भूकंपों, ज्वालामुखी विस्फोटों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का अंदाजा लगाने के तरीके खोज रहे हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है और इतने लंबे समय में इसने कई रूप बदले हैं। आज जहां हम रहते हैं, कभी वहां समुद्र हुआ करते थे, और जहां अब रेगिस्तान है, वहां कभी घने जंगल थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो लगभग 3.5 अरब साल पुराने हैं। ये अवशेष पुराने सूक्ष्म जीवों के हैं जो पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने सबूतों में से एक हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में हुई थी। उस समय पृथ्वी का वातावरण आज से बहुत अलग था और यहाँ सांस लेने वाली हवा बहुत कम थी। इन पुराने सूक्ष्म जीवों की खोज एक महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और यह समय के साथ कैसे बदला। दोस्तों, कभी-कभी हमें ऐसी चीजें भी सच लगती हैं जो असल में होती ही नहीं। यह एक रहस्यमयी और रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन साथ ही यह हमें सोचने पर मजबूर भी करता है। ऐसा ही कुछ हुआ सैंडी द्वीप के साथ। यह द्वीप कई सालों तक नक्शों पर मौजूद था, लेकिन असल में यह कभी अस्तित्व में नहीं था। यह एक ऐसा द्वीप था जो सालों तक नक्शों पर दिखाया जाता रहा, लेकिन असल में यह कभी था ही नहीं। यह एक अदृश्य रहस्य बन गया था। सैंडी द्वीप को प्रशांत महासागर में न्यू कैलेडोनिया के पास बताया जाता था। यह स्थान समुद्र के बीचों बीच था, जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। कई नक्शों और चार्ट पर इस द्वीप को साफ साफ दिखाया गया था और समुद्र में यात्रा करने वाले लोगों को भी इस द्वीप के पास से गुजरने की चेतावनी दी जाती थी। यह एक आम धारणा बन गई थी, लेकिन 2012 में जब कुछ वैज्ञानिक इस द्वीप को ढूंढने निकले तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। यह एक चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला अनुभव था। जहां पर सैंडी द्वीप होना चाहिए था, वहां सिर्फ गहरा समुद्र ही था। कोई द्वीप नहीं, सिर्फ अनंत जलराशि। सैंडी द्वीप की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपनी आंखों देखी बात पर ही यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हर जानकारी की पुष्टि करना आवश्यक है। दोस्तों, जब हम तेज हवाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर तूफान या आंधी का ख्याल आता है। ये हवाएं बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी हो सकती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सबसे तेज हवाएं किसी तूफान या आंधी में नहीं, बल्कि अंटार्कटिका के बर्फीले रेगिस्तान में चलती हैं? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। अंटार्कटिका में चलने वाली कैटाबेटिक हवाएं दुनिया की सबसे तेज हवाएं होती हैं। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इनकी गति को मापना भी मुश्किल हो जाता है। ये हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज चल सकती हैं, जो कि एक तेज रफ्तार ट्रेन से भी ज्यादा है। सोचिए, इतनी तेज हवाएं कितनी शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकती हैं। कैटाबेटिक हवाएं तब चलती हैं जब ठंडी, भारी हवा अपने आप ऊंचे स्थानों से नीचे की ओर बहती है। यह प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प और जटिल होती है। अंटार्कटिका में बर्फ से ढके विशाल मैदानों से ठंडी हवा नीचे की ओर बहती है और बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि इसे रोकने वाला कुछ नहीं होता। यह हवा इतनी तेज होती है कि यह बर्फ के मैदानों को भी बदल देती है। ये तेज हवाएं अंटार्कटिका के बर्फीले माहौल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
ये हवाएं बर्फ के आकार को बदलकर नई संरचनाएं बनाती हैं। ये हवाएं बर्फ को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, जिससे अलग अलग तरह के बर्फ के आकार बनते हैं। इन हवाओं के कारण अंटार्कटिका का परिदृश्य हमेशा बदलता रहता है, जो इसे और भी अद्वितीय बनाता है। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वी के कुछ अनकहे और रोचक तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप पृथ्वी के प्रति और भी जानने के लिए उत्सुक हुए होंगे। याद रखिए, हमारा ग्रह रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। जरूरत है तो बस इन्हें खोजने की और इनके बारे में जानने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।